वो लोग आ जाएँ जी जो टिंडे नहीं खाते, क्योंकि आज टिंडे हम बनाने वाले हैं गोश्त में। फिर ते तुसी खा ही लोगे, गोश्त दा ज़ायका आएगा ते मज़ेदार दे स्वादी जे टिंडे जेह्ड़े ने ओह् बन जाने ने। फिर कल्ले टिंडे ते नहीं रह जाने, ये बन जाने जी टिंडे गोश्त। सब्ज़ी जो है बिल्कुल ख़ास है, गर्मियों की हरी सब्ज़ी है। हरियां सब्जियां ज़रूर खाया करो गर्मियां दे विच। एक ते ये ठंडी सब्ज़ी है टिंडे। हाँ जी, ठंडी सब्ज़ी टिंडे है और हमने साथ गोश्त के बनाई है बीफ टिंडा रेसिपी है। तो रेसिपी छोटी सी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। तो सबसे पहले जी हमने ले लेने हैं टिंडे। यहाँ पे हमने आधा किलो टिंडे लिए हैं, आधा किलो के करीब। और माशाल्लाह से इतने फ्रेश हैं, इतने फ्रेश हैं, इतने फ्रेश हैं, इतने ताज़ा हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और आपने चेक कर लिया कितने फ्रेश हैं, ये बिल्कुल नरम से हैं, गोलू मोलू से हैं, हरे हरे से हैं। तो इनको खाएं, आपके जिगर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और यहाँ पे जी गोश्त को हमने साफ कर लिया है, बीफ का गोश्त। और हमारे गांव का गोश्त जो है बिल्कुल माशाल्लाह से ओरिजिनल गोश्त होता है और बहुत मशहूर है। आज की हांडी बनाएंगे प्रेशर कुकर में। हमने गोश्त को प्रेशर कुकर पे रख दिया, साथ में जी इसके अंदर ऐड किया लहसुन प्याज में नमक और हल्दी, और फिर इसका ढक्कन दे दिया। 15 मिनट के लिए आपने गोश्त को रख देना है। तो हमने सबसे पहले टिंडे ले लेने हैं, टिंडों को अच्छी तरह से छील लेना है और फिर इनको काट लेना है। तो आपने जी रगड़ के नहीं छीलना, क्योंकि बड़े ही मजे के माशाल्लाह से तावे तावे से कूले कूले से नन्हे मुन्ने से टिंडे हैं। तो बस हल्के फुल्के से आपने इनको छील लेना है। और छीलना क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जरा टिंडे को गौर करके जूम जूम करके देखें कि ये हल्का हल्का सा आपको इसके ऊपर शेविंग होने वाली इसकी नजर आई है ना। हाँ जी, ये हल्के हल्के से कांटे नुमा ना आपको नजर आएंगे। तो इनको हमने उतारना है और छिलका रगड़ के नहीं उतारना। तो यहाँ पे टिंडे जो है हमारे छिल चुके हैं, इनको पानी में रखना भी जरूरी है ताकि इनकी ताजगी जो है वो बरकरार है। फिर हाँ जी इन्हों काट लेना है। तो काटने का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, जिस लिहाज से मर्जी चाहे आप इनकी कटिंग कर लें। जो देगों में टिंडे गोश्त बनते हैं, एक एक टिंडा पूरा पूरा साबित नहीं होता, तुसी चाहे तो उस तरीके नाल भी काट लो। यहाँ पे हमने टिंडे जो है जो काट लिए हैं, हमने थोड़े बारीक से काटे हैं, दरमियाने साइज के। और यहाँ पे हमारे टिंडे तैयार होंगे। इनको पानी में रहने देते हैं ताकि ये ताजा और फ्रेश रहे। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे कुकर को हम जी उठाते हैं। यहाँ पे ढक्कन उठा दिया, गोश्त हमारा गल चुका है। तो इसमें हल्की सी यखनी है। तो नाज़रीन, जब भी आप सब्जी के साथ गोश्त बनाते हैं तो उसको ज्यादा गलाना नहीं है। एक तो दूसरा ये है कि आपने उसमें यखनी जो है वो कम मिकदार में लगाना है, ताकि आपका सिर्फ गोश्त जो है वो ही गले। बाकी आप पुलाव वगैरह के लिए यखनी बना के निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो हल्की सी यखनी इसमें बाकी है। हमने 2 अदद टमाटर इस्तेमाल किए हैं ताकि चटपटे से टिंडे गोश्त जो है वो बने मजे के। साथ में हरी मिर्चें काट के हमने ऐड कर दी हैं। आप चाहे तो अदरक भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अदरक को स्किप कर दिया है, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। और फिर जी यखनी हमारी पकते पकते थोड़ी सी रह गई है, लेकिन है मौजूद। तो इसमें हमने दीगर मसाला जात भी ऐड कर दी, नमक और लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी जो है हमने पहले ही ऐड कर चुकी थी। उसके बाद जी हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद जी हमने इसकी बुनाई कर ली है। और यहाँ पे यखनी जो है वो खत्म हो चुकी है और आपको नजर आ रहा है ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के अंदर फिर हमने टिंडे जो है बड़े ताजे फ्रेश टिंडे जो है वो ऐड करने हैं। और फिर जी आपने इनकी बुनाई करनी है 5 से 7 मिनट के लिए। आपने अच्छे से इनकी बुनाई करनी है। इसी के अंदर आपके टिंडे जो है वो नरम नरम से हो जाएंगे। और फिर अच्छी तरह से बुनाई कर लीजिएगा, फिर ऑयल भी निकल आएगा। तो यहाँ टिंडों की लुक जो है वो चेक करें, यहाँ पे कितने प्यारे टिंडे लग रहे हैं। तो ये खाने में भी इतने मजेदार और जायकेदार बनेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जरूर कराया करो। चैनल सब्सक्राइब है, फ्री है, फ्री है, फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और यहाँ पे टिंडों की बुनाई जो है वो हो चुकी है। और ये देखें इनके अंदर कोई भी यखनी नहीं। टिंडों की बुनाई अच्छी तरह से करने के बाद 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी है, ताकि मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए और आपके टिंडों के टेस्ट को चार चांद लग। फिर आपने जी इनके अंदर लगा देना है पानी। पानी इसलिए लगाना है कि आपके टिंडे जो है वो गल जाएं और गोश्त और टिंडों का स्वाद जो है वो बढ़। तो यहाँ पे हमने पानी लगा दिया और इसको 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम जो है मीडियम करके रख दिया। फिर अचानक से हमने ढक्कन उठाया, लेकिन मैं वक्त से देखती रही हूँ। शोरबा जितना हमें चाहिए था असा जी रस मिसा जो शोरबा रखा टिंडिया के नाल, टिंडे के गोश्त नाल, तुसी जिन्ना चाहो तुसी रख सकते हो। तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर जी आपका शोरबा तैयार हो जाएगा और यूं इसके ऊपर तरी आ जाएगी। फिर आपने जी लास्ट पे जो इंग्रेडिएंट जो मसाला आपने ऐड करना है वो है जी काली मिर्च। काली मिर्च के बिना हांडी जो है वो बन नहीं सकती और इस तरह के मजेदार टिंडे गोश्त के अंदर काली मिर्च ऐड करना तो बहुत ही जरूरी है। तो काली मिर्च ऐड की। फिर हमने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जायका तो आगे ही बहुत ज्यादा है, जब आप खुद बनाएंगे मेरे तरीके के साथ इस तरह की
मजेदार सी रेसिपी, तो फिर आप खुद ही वाह वाह करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जी हरा धनिया भी ऐड कर दिया और यहाँ पे इनको चख भी लिया है। तो बहुत मजेदार से करारे से टिंडे हमारे बन चुके हैं। तो इनको जरूर बनाइएगा, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।